मधुबनी में जो एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारी गई है, 5 लोगों की जो मृत्यु हो गई। पहले तो वो बहरे हो गए थे, अब अंधे भी हो गए हैं। भाई मित्रों प्रणाम, मैं टूना जी पांडे, MLC सिवान बिहार, आप सारे बिहार वासियों को हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि बिहार में हमेशा शांति कैसे बहाल हो, इसके लिए आप लोग ऊपर वाले से कामना करें, दुआ मांगें। देखिए, विशेषकर आज लाइव आने का मेन कारण पड़ा, बहुत दुखद ही घटना है। पहले तो लोग कहता था कि चोरी होता है, चमारी होता है, डकैती होता है। पहले लोग कहता था कि नरसंहार हो जा रहा था। माननीय नीतीश कुमार जी को हम समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो वो बहरे हो गए थे, अब अंधे भी हो गए हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिहार में कहाँ क्या हो रहा। दिन में ही नरसंहार हो जा रहा बिहार में। मधुबनी में जो एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारी गई है, 5 लोगों की जो मृत्यु हो गई, ये एकदम दिन दहाड़े नरसंहार है। एक परिवार का नरसंहार कर दिया गया पूरा दिन दहाड़े, और नीतीश सरकार देखती रह गई। आज भी तक कोई अपराधियों पर कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार को तो चाहिए कि अपराधियों के घर पर अभी बुलडोजर चल जाना चाहिए था, लेकिन नेता लोग अपना नेतागिरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सारे लोग अब वहां पर आना जाना चालू कर दिए हैं। सब नेतागिरी लोग जा रहे हैं वहां पर, चारों भाषण दे रहे हैं, आ रहे हैं। हम सारे मैंने सत्ता पक्ष के नेताओं से अनुरोध करेंगे कि आप लोगों में मानवता बची है कि नहीं बची है। नीतीश कुमार की इतनी हिम्मत हो गई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो अभी गया में नरसंहार हुआ, अभी आप देखिए फिर मधुबनी में एक ही परिवार का 5 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अभी 19 आदमी देख लीजिए, दारू से मर गए, शराब से मर गए, जहरीली कांड से भी मर गए। क्या चाह रहे हैं? बिहार के एकदम बर्बाद कर दिए हैं सब लोग, और आप लोग चुपचाप बैठकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष के सारे लोगों से हम आग्रह करेंगे, आप करणी सेना, महाराणा प्रताप जी का सेना या परशुराम सेना, खाली सबके नाम पर राजनीति अगर करते हैं तो इस राजनीति को अब रख दीजिए। जातीय राजनीति न करिए। सारे लोग एक दिन समय दे करके और मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाए। पूरा मुख्यमंत्री निवास को हम लोग घेराव करेंगे, वहां पर आमरण अनशन पर सारे लोग बैठेंगे। सबसे पहले हम आगे रहेंगे गोली खाने के लिए, मार खाने के लिए। जो कुछ अगर करना होगा नीतीश कुमार जी करेंगे, लेकिन उनके सरकार को अपदस्थ कर देना ही बिहार की सबसे बड़ी जीत होगी। उस 5 लोगों के जिनकी हत्या हुई है, उनके बच्चे लोगों पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पर क्या बीत रही हुई। सिर्फ हम नेता जाकर वहां सहानुभूति बिटोर दे रहे हैं और जाकर वहां राजनीति करके आ जाएंगे, 10 दिन के बाद फिर चुप लगा जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग सरकार पर दबाव बनाएं कि जो भी अपराधी है उसको अविलंब गिरफ्तार कर, स्पीडी ट्रायल कर, उनको 1 सप्ताह के अंदर, 15 दिन के अंदर उनको फांसी पर लटकाया जाए। तब जाकर बिहार में कानून व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से चलेगी। उस परिवार के 1 लोगों को ST में फंसा दिया जाता है, उनका पैर कट जाता है, पैर काट दिया जाता है। करता क्या है, वो जाते हैं FIR करने, तो वहां के दरोगा कहता है कि आप जाइए पहले दवा करा कर आइए। और दवा कराने जब जाते हैं तो उन पर ST केस कर दिया जाता है। आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। अभी ये जो घटना हुई, पुलिस को पहले मैसेज दिया गया, खबर दिया गया कि ऐसी ऐसी झड़प हुई है। 4 घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंच रही है। 3 किलोमीटर दूरी पर पुलिस है वहां पर। बस हम आप सारे लोगों से आग्रह करेंगे, विरोधी दल के नेता हों या सत्ता पक्ष के नेता हों, आप लोग से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, अगर उस परिवार को न्याय दिलाना है, करणी सेना, महाराणा प्रताप सेना, परशुराम सेना, चाहे जितने सेना लोग हो, यादव सेना हो या जो सेना हो, सारे सेनाओं से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि ये दिन में सामूहिक नरसंहार किया गया है एक परिवार का, ये क्षमा योग्य नहीं है। अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार कर, पहले तो उनको उनका घर का तुरंत बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। अपराधी कोई भी हो, अपराधी होता है, उसको गिरफ्तार करें और गिरफ्तार कर तुरंत उनको स्पीडी ट्रायल करके 1 महीना के अंदर उनको फांसी पर लटकाया जाए। इसमें कोई मान मनोबल वाली काम न किया जाए। या उत्तर प्रदेश जैसे वहां उधर भी गाड़ी पलटा दिया जाए, एम्बुलेंस कर दिया जाए, एम्बुलेंस को पलटा दिया जाए। मतलब आप लोग लाइव थे, लाइव अभी कट गया था, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क के प्रॉब्लम के चलते। जो नेता वहां जाकर के राजनीति अब कर रहे हैं, उन सारे लोगों से आग्रह है, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हों। सरकार की कमजोरी के चलते वो नरसंहार हुई है।
प्रशासन की कमजोरी के चलते नरसंहार हुई है। उसका जिम्मेदार कौन है उस नरसंहार का? आप स्वयं सोचिए, उस नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? सरकार है या प्रशासन है? अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाए। उसे अभी सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा, तभी वो जाकर कितना जघन्य अपराध किया। उसे किसी बात का डर नहीं है कि बिहार में कोई राज है, कोई सरकार है। अब माननीय नीतीश कुमार के बस का बिहार नहीं रह गया है, और सारे सत्ता पक्ष के नेताओं से आग्रह करेंगे, उस वर्ग के नेताओं से आग्रह करेंगे, आप लोग सरकार में मंत्री बनने के लालच में नहीं रहिए। आप लोग सरकार से इस्तीफा दीजिए या सरकार का आप लोग घेराव करिए। मधुबनी कांड को लेकर के हर वर्ग, हर समाज के लोग आगे आए। ये हमारी हर समाज से आग्रह है, विनय है, निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हर वर्ग, हर समाज के लोग आगे आए, उस परिवार को न्याय दिलवाएं, उस अपराधियों को 1 महीना के अंदर फांसी पर लटकवाएं। तब जाकर के लगेगा कि बिहार में शासन है। या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नायक पिक्चर आप देखे होंगे, एक दिन के लिए एक मुख्यमंत्री बनाया गया अनिल कपूर को। अब 6 महीने के लिए सत्ता माननीय तेजस्वी जी को दीजिए। आप कुर्सी का मोह छोड़िए, देखिए बिहार की कानून व्यवस्था कैसे सुधर जाती है। आप अपराध पर नियंत्रण बार बार बोलते रहते हैं, अब तो दिन में नरसंहार हो रही है, पूरे परिवार को मार दिया जा रहा है। मधुबनी का नरसंहार आपके कानों तक नहीं गया, आपके आंख से नहीं देखा जा रहा है। आपसे पूछा जाता है 19 आदमी शराब से कैसे मर गए, तो आप कह रहे हैं हम पता लगा रहे हैं। आपको यह भी नहीं पता है कि अभी 19 आदमी कैसे शराब से मर गए। एक परिवार को 5 आदमी की, 6 आदमी की कैसे गोली मार दी गई। आप जब कुछ नहीं जानते हैं तो आपको बिहार के गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, कोई अधिकार आपको नहीं है बिहार की सत्ता पर बैठकर रहना। आप 3 नंबर पार्टी के 3 नंबर नेता है, आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए। क्या करिएगा, बिहार के सारे लोगों को मरवा दीजिएगा आप। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया कि दिन में जा करके, और एक परिवार के लोगों भी होली के दिन, बाप बाप कितना दुख की बात है। अब सारे बिहार के नेता लोग वहां सिर्फ जुड़ करके राजनीति कर रहे हैं, और वहां सिर्फ बात बना करके चले आएंगे, फोटो खिंचवा करके। अरे सरकार के विरोध में क्यों नहीं खड़े होते हैं आप लोग? आप सत्ता के मलाई भोगने के लिए सिर्फ सरकार में बने हुए हैं, और सरकार के विरोध में आवाज नहीं उठा सकते हैं आप। प्रशासन की कमजोरी, सरकार चलाना किसका काम है? सरकार चलाना किनका काम है? प्रशासन किनके हाथ में है? विपक्ष के हाथ में है कि सत्ता पक्ष के हाथ में है? जब सत्ता पक्ष के हाथ में शासन है, प्रशासन है, तो इसका कमजोरी प्रशासन की है, सत्ता पक्ष की है। आप सत्ता पक्ष के विरोध में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि अपराधियों को सजा दिया जाए? आप गुमसुम बातचीत कर करके, राजनीति करके उस परिवार को आप 1 महीना के अंदर, जैसे आप मैंने रुपेश हत्याकांड को लोग भुला गया ना, उसी तरह अब इस हत्याकांड को भी लोग भुला जाएगा। गया हत्याकांड को लोग भुला गया। नीतीश कुमार का यही आदत है, बस लोग आज होगा, कल 1 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे। नेता लोग गए वहां, झूठों का आंसू पोंछ कर आकर के भूल जाएंगे। अरे आपकी सरकार है, आप नेता लोग एकदम सरकार के विपक्ष में खड़े होइए। अगर आपका हिम्मत है तो धरना प्रदर्शन में आगे आइए, सबसे पहले हम आगे आएंगे। आप हमको जिस दिन बुलाइएगा, जिस दिन कहिएगा, हम लोग सरकार के विपक्ष में धरना प्रदर्शन देंगे, जब तक अपराधियों को सजा न मिल जाए, उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाती है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हमारे बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। विधान परिषद की क्या नाम है, मुख्य सचिवालय का घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग मधुबनी में धरना प्रदर्शन करें या पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे, उस दिन तक आवरण अनशन पर बैठ जाए हम लोग, जब तक उसको न्याय उस परिवार को न मिल जाए, उन लोगों को फांसी न दे दिया जाए, अपराधियों को उनका घर बुलडोजर से पूरा ध्वस्त न कर दिया जाए, बिहार में फिर कोई अपराधी सिर उठा करके इस तरह जघन्य अपराध कर सके। लेकिन सत्ता के मलाई खाने के चक्कर में आप लोग न रहिए। अब समय आ गया, सत्ता को ठोकर मारिए और आइए सत्ता के विपक्ष में खड़ा होकर के देखिए, सच बोलने के लिए कलेजा और हिम्मत चाहिए। तलवे चाटने के लिए तो एक जीभ ही काफी है। आपको बुरा लग जाए ये अलग बात है, ये नहीं कि सब पर लागू होती है। 2 ही 4 लोग ऐसे सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं जो सत्ता के लालच में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक कि हमको मंत्री पद नहीं मिलेगा, सत्ता से हमको भगा दिया जाएगा। अरे सत्ता को लात मारी है, सत्ता आ जाएगी, कल जाएगी, कुछ जरूरत नहीं है सत्ता की। सत्ता कोई जन्मजात थोड़ी होती है। लेकिन उस परिवार को आप लोग न्याय दिलवाइए, आप लोग आइए आगे।
हम लोग चलें और मुख्यमंत्री जी का घेराव करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जब तक स्पीडी ट्रायल कर उस अपराधियों को सजा नहीं दिलवाते हैं, तुरंत गिरफ्तार नहीं करवाते हैं, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और उस परिवार को न्याय दिलाना हम लोग का कर्म है, काम है, राजनीति करना नहीं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, नमस्कार।